बताया भी नहीं थे कि कुछ खतरा हो सकता है इनको ले जाने से। फिर 1 बजे लेके गए, फिर 2 बजे क्या किया अंदर क्या नहीं हो मुझे नहीं पता। जिस ऑपरेशन को किया जा रहा था उस ऑपरेशन से पहले किसी भी तरह का सिग्नेचर नहीं लिया गया है। ये पूछते कि भाई बैटरी ऑपरेशन करने में खतरा है तो ऑपरेशन नहीं कराते। मैंने और 2-4-5 साल जीता हो, अभी बच्चा है छोटा, इसको क्यों सहारा? कोई सहारा नहीं इसका। कि ऑपरेशन के दौरान ये सारी चीज़ें हुई हैं तो परिजन अवाक हो जाते हैं और उसके बाद आक्रोशित परिजन इसी अस्पताल के ठीक सामने भीड़ इकट्ठा करके प्रदर्शन करने लगते हैं। जो पेशेंट इतना सीरियस हो, जिसकी बैटरी खत्म होने वाली हो, उसमें कंसेंट लेने का इतना महत्व था नहीं। मैं मानता हूँ ये लिया जाना था, बट जब मरीज की जान बचाने की बात आती है। तस्वीर में शंकराचार्य अस्पताल की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, और यहाँ पर नीचे भीड़ भी आपको नज़र आ रही होगी। इस भीड़ के आने का कारण ये है कि यहाँ पर करीब 2 बजे के करीब दोपहर में एक ऑपरेशन होता है। उस ऑपरेशन के दौरान एक मरीज की मौत हो जाती है। मरीज की मौत होने के बाद परिजन आरोप लगाते हैं कि जिस वजह से मरीज की मौत हुई है, जिस ऑपरेशन को किया जा रहा था उस ऑपरेशन से पहले किसी भी तरह का सिग्नेचर नहीं लिया गया है। ये लगातार आरोप प्रबंधन पे लग रहा था। यहाँ पर आने के बाद पता चलता है कि जिस शख्स को यहाँ लाया गया था उनकी उम्र 42 साल थी। उनका नाम महेश यादव है, जो कि छावनी एसीसी भिलाई के रहने वाले हैं। घर में 3 सदस्य, जिसमें से एक उनका बेटा, एक उनकी धर्मपत्नी और वो स्वयं रहते थे। पिछले काफ़ी सालों से हार्ट की परेशानी को लेकर के महेश यादव जूझ रहे थे इस बीमारी से, और उसके पहले भी निजी अस्पताल में पेसमेकर और वॉल्व वगैरह लगे हुए थे उनके हार्ट में, जिसको लेकर के लगातार इलाज की भी बातें सामने आ रही थी कि इसको जब ये लगते हैं तो लगातार इलाज कराना चाहिए। लगातार इलाज के लिए जो साधन होते हैं वो पुख्ता होने चाहिए। अब ऐसे में जब पिछले कुछ दिनों से दिक्कत शुरू हुई तो डॉक्टरों ने ये कहा कि जो पेसमेकर है उसकी बैटरी चेंज करनी पड़ेगी, और जिसको लेकर के जो परिजन हैं वो शंकराचार्य अस्पताल भिलाई आते हैं। रविवार को दोपहर 11 बजे, सुबह 11 बजे के करीब ये लोग यहाँ पर आते हैं और एडमिट करते हैं। एडमिट करने के बाद अगले दिन यानी कि आज सोमवार की तारीख में जब 2 बजे ये पता चलता है कि ऑपरेशन के दौरान ये सारी चीज़ें हुई हैं तो परिजन अवाक हो जाते हैं और उसके बाद आक्रोशित परिजन इसी अस्पताल के ठीक सामने भीड़ इकट्ठा करके प्रदर्शन करने लगते हैं। प्रदर्शन का कारण जैसे मैंने बताया कि अपने को खोने के बाद जिस तरह की स्थिति निर्मित हुई उसको लेकर के लगातार प्रबंधन पे आरोप लगा रहे थे। ऐसे में प्रबंधन से भी सवाल पूछना लाजमी था, इसलिए हमने सोचा प्रबंधन से भी बात की जाए। तो शंकराचार्य अस्पताल के प्रबंधन से हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि जब ऐसी कोई इमरजेंसी केसेस होते हैं तो उसमें फॉर्म को सबमिट या फिर फॉर्म में किसी तरह की सिग्नेचर ना करा के सबसे पहले इलाज को प्राथमिकता दी जाती है। अब इसमें क्या कुछ है, सबसे पहले तो आप उनके परिजनों की तरफ से आए पूर्व पार्षद और कांग्रेसी नेता जो जानिसार अख्तर हैं, और उनके परिजन वहाँ पर उनके साथ मौजूद थे, जिनको लेकर के लगातार जो उनकी धर्मपत्नी है महेश यादव की, वो लगातार रो रही थी। और अभी भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग वहाँ पर इकट्ठा हैं, ठीक उस गेट के सामने जो मेन गेट है शंकराचार्य अस्पताल का, यहाँ पर स्मृति नगर चौकी क्षेत्र की पुलिस भी यहाँ पर आ गई थी और लगातार यहाँ पर मुस्तैदी से चारों तरफ से इसको घेरा दिया गया था। जो मामला इतना बड़ा था, जो इतना आक्रोश था, इतना आवेश में था कि किसी भी तरह से जो स्थिति को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल बताया जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें ठीक हुई और उसके बाद जब प्रबंधन ने अपने सवाल का जवाब दिया तो ये सारी चीज़ें छन करके सामने आई हैं। इस पूरे मामले पर परिजन की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको दिखाते हैं, और उसके बाद दिखाते हैं कि शंकराचार्य अस्पताल के प्रबंधन ने क्या कुछ कहा। उनको हार्ट का प्रॉब्लम था। आज से 15 साल पहले उनका वॉल्व चेंज हुआ था। फिर उसके 5 साल बाद उनको अपोलो में पेसमेकर लगाया गया था उनको चलने के लिए। ठीक, फिर 10 साल बाद उसको चेंज करना था। तो यहाँ डॉक्टर के पास आए कल, उससे पहले डॉक्टर से बात हो चुका था कि उसको चेंज करना है। तो अपन कल आए, उनका जांच वाच हुआ। फिर आज उनको 1 बजे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। उससे पहले मेरे से साइन वाइन कहीं नहीं करवाया गया था। ऐसा बताया भी नहीं थे कि कुछ खतरा हो सकता है इनको ले जाने से। फिर 1 बजे लेके गए, फिर 2 बजे क्या किया अंदर क्या नहीं हो मुझे नहीं पता। ऐसा बता रहे कि उनका हार्ट ब्लॉक हुआ और मुंह और नाक से खून फेंका और उनको बताया। तो नाम विजय यादव। क्या हुआ? मतलब उनको वाल में बैटरी लगा था 10 साल पहले, तो 10 साल से अभी तक उनको कोई दिक्कत नहीं था, कोई परेशानी नहीं था। ड्यूटी जा रहे थे, आ रहे थे, खाना खा रहे थे, पी रहे थे, घूम फिर रहे थे। तो बैटरी का टाइम पूरा हो गया था तो बोले बैटरी चेंज कराना है। तो मैं बोला कोई खतरा तो नहीं है। मैं उनको बोला डॉक्टर से सलाह ले ले पहले, कोई खतरा होगा तो बैटरी चेंज नहीं करेंगे। तो मैं डॉक्टर से पूछा कोई खतरा नहीं है।
तो नहीं खाता तो बैटरी चेंज करा लो। कितना खर्चा लगेगा? बोला 30-35 रुपये लगेगा, 30-35 रुपये खर्चा लगेगा। बोले ठीक है 30-35 रुपये कहीं से जुगाड़ करके कराएंगे, जान से बढ़कर 30 रुपये नहीं है, करा लो। उसके बाद ये लोग बिना कोई साइन का, बिना कोई सूचना का ऑपरेशन किए, न कुछ मदद, न किसी से पूछे न पाचे, और 1 घंटे लेगा 1 बजे तो वही बोलता मर गया। ये कौन सा बात है? जो इतना खतरा था कुछ नहीं कराया है, कोई परमिशन नहीं लिया, कोई साइन नहीं कराया। और जब खतरा था तो बैटरी क्यों चेंज किया? हमको अनुमति है 100 बात की। एक बार थिएटर में लिया जाता है, हमसे पूछते हैं कि भाई बैटरी ऑपरेशन करने में खतरा है तो ऑपरेशन नहीं कराते। मेरा और 2-4-5 साल जीता हो, अभी बच्चा है छोटा, इसको क्यों सहारा? कोई सहारा नहीं इसका। क्या करते थे भाई साहब आपके? गार्ड का काम करता था वही घर के पास। एक साइड कौन है इसका जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार डॉक्टर है, जिम्मेदार कौन डॉक्टर? क्या नाम है डॉक्टर का? दिलीप रतनानी डॉक्टर का नाम है। और आए दिन यहाँ ऐसे होते रहता है। और मेरा भाई को इसका पालन कौन होता चला गया, इसका पालन कौन करेगा बताइए? इसका पालन के लिए कुछ सोचा शासन तो कार्ड बना कर दे दिया कि इलाज कराओ। चला यहाँ तो ये भी बाहर से लाओ, ये दवाई बाहर से लाओ, ये दवाई बाहर से लाओ, खाली कार्ड बना के दे दिया रमन सिंह कि इलाज कराओ। मैं डॉक्टर दिलीप रत्नानी हूँ, यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट हूँ SSIMS। सर, एक मरीज के पेसमेकर के चेंज होने के दौरान उसकी डेथ हुई है, क्या पूरा मामला है? ये मरीज काफ़ी सीरियस पेशेंट था। इनका 15 साल पहले भी एक हार्ट का वॉल्व बदला जा चुका था और उसके पहले भी बहुत सीरियस हालत में था। ये 20-25 दिन काफ़ी सीरियस हालत में बिताने के बाद बड़ी मुश्किल से इस कंडीशन में लाया गया कि इसका वॉल्व बदला जा चुके। उसके बाद ये वॉल्व बदलने के बाद इनको 2-3 साल के बाद में इनको फिर से कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हुआ और उस समय इनको परमानेंट पेसमेकर लगाया गया। उस परमानेंट पेसमेकर की अभी बैटरी ख़त्म हो गई थी तो इस बार उनको भर्ती किया था केवल बैटरी बदलने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हो गया कि इसके पहले कि कुछ ये किया जाता उनको पल्मोनरी ईडिमा हो गया, जो पता लगा कि जो वॉल्व बदला गया था वो वॉल्व चोक हो गया, इससे उनकी मृत्यु हो गई। कितने % से बैटरी चेंज करने में चांसेस रहते हैं मरने और उसमें? नहीं, बैटरी तो जिस दिन उसकी बैटरी की लाइफ खत्म हो जाती है उसी दिन ठीक। हार्ट क्योंकि पूरी तरह से बैटरी से संचालित था तो वो जिस दिन लाइफ खत्म होती है उस दिन हार्ट भी रुक जाता है। और लगभग 2 या 3 महीने पहले हमको स्टेप लेना होता है कि उसको वाल्व को, उस बैटरी को चेंज किया जाए। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर सर ने कोई कंसर्न लेटर साइन नहीं कराया था, क्या जब गंभीर स्थिति रहती किसी मरीज की तो कई बार ये छोटी मोटी ओमिशन हो भी सकती है, लेकिन इसको इतना महत्व देने का कोई मतलब नहीं है। जो पेशेंट इतना सीरियस हो, जिसकी बैटरी खत्म होने वाली हो, उसमें कंसेंट लेने का इतना महत्व था नहीं। मैं मानता हूँ ये लिया जाना था, बट जब मरीज की जान बचाने की बात आती है तो इम्पोर्टेंट होता है मरीज की जान बचाने के लिए ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया जाए। एक महीने पहले आपने डेट दिया था कि 27 को आइएगा, तो ये सीरियस कैसे हो गया ये बताइए? सीरियस हो जाते हैं पेशेंट। अब ये चीज तो वॉल्व चोक हुआ, ये संभव है। हार्ट की प्रॉब्लम्स वैसी होती हैं, 1 घंटे पहले हार्ट अटैक नहीं आता, बिल्कुल मरीज ठीक होता है। अटैक आने के बाद सडनली उसकी डेथ हो जाती है। ये केवल हार्ट के पेशेंट में होता है। ये चीज आज अस्पताल में हुई, ये चीज घर में भी हो सकती थी। जनरल चेकअप के दौरान सामान्य स्थिति आपने ठीक की, तो सामान्य स्थिति के बाद ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है, बिल्कुल हो सकता है वॉल्व चोक, क्योंकि कोई सीरियस पेशेंट है। वॉल्व जो बदला गया उसकी वॉल्व की भी लाइफ होती है, जैसे पेसमेकर की लाइफ होती है। वॉल्व कभी भी चोक हो जाता है। इनफैक्ट अभी ये इसी पे रिसर्च चल रहा है कि वॉल्व जो सडनली चोक होते हैं और सडन डेथ होती है उसको कैसे रोका जाए। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, रिसर्च का मुद्दा है। सर, आप सीनियर डॉक्टर हैं, मेडिकल नॉर्म्स में ये कहा जाता है कि बिना कंसर्न के ऑपरेशन करना। ये भी कहा जाता है कि किसी की जान बचाने के लिए यदि सडनली उसको शिफ्ट करना पड़े तो एक्सीडेंटल केस में, हाँ, एक्सीडेंटल नहीं होता सडन। ये हार्ट का मामला हमेशा सीरियस ही रहता है और हार्ट के मामले में जब पेशेंट की कंडीशन खराब होती है रूटीन तब बोला जाएगा जब उसको पहले पेसमेकर न लगा हो, पहले उसका वॉल्व बदला नहीं गया हो। इस पेशेंट की सीरियस हालत थी, उस हालत में ऐसा मरीज जिसका वॉल्व भी बदला गया था और पेसमेकर भी लगाया गया था, ये रूटीन केस नहीं था। तो आप ये मानते हैं कि कंसर्न फॉर्म साइन कराना जरूरी नहीं था? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल आवश्यक रूप से बोला गया है, लेकिन इस बात को इतना महत्व देने का मतलब नहीं है, क्योंकि इस मामले में ऐसा नहीं है कि हमने वेट किया कुछ किया। पेशेंट जब सीरियस हुआ ना, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने वाली नहीं, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं आप गाड़ी को मनुष्य से तुलना कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। तमाम बातचीत को आपने सुना, जिसमें से मुआवजों की मांग भी उठ रही थी लगातार और कुछ राशि को लेकर के भी बात की जा रही थी। अब आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा इस पूरे मसले पर, हम लगातार आपको इस स्क्रीन पर खबर के माध्यम से दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।